पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर खुद के खिलाफ चल रहे सीबीआई जांच को साजिश करार दिया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर जमीन मामले में जांच की मांग मैंने ही विधानसभा में की थी और मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच कर रही है और जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जोरदार निशाना साधा। गोहाना पहुंचे सैनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि हुड्डा ने अपने शासनकाल में एक जाति की राजनीति करते हुए केवल प्रॉपर्टी डीलिंग करने का काम किया है। सैनी ने कहा कि जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा और ये तय है हुड्डा को एक दिन जेल भी जाना पड़ेगा। हरियाणा में अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन डाटाबेस तैयार होगा। इसके लिए गृह सचिव रामनिवास ने आज अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक BS संधू भी मौजूद रहे। इस सिस्टम के तहत अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को ट्रैक करने में पुलिस को मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के छोटे भाई स्वर्गीय रोशनलाल शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया गया। महेंद्रगढ़ के गांव राठीवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि रामविलास शर्मा के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ। सिरसा कोर्ट में पेशी के लिए आए युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक धारा 326 के तहत पेशी पर आया था। पुलिस ने इस केस में हमलावर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। करनाल में गैंगस्टर नीरज पुनिया पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के पुलिस रिमांड की मांग की है। पुलिस को उम्मीद है कि इस केस में पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। नीरज पुनिया पर विरोधी गैंग के बदमाशों ने पेशी के दौरान हमला किया था, जिसमें पुनिया के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फतेहाबाद में वकीलों ने बुधवार को पूरी तरह से वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट में एक जज ने सुनवाई के दौरान वकील से बदसलूकी की, जिसके बाद वकील जज के खिलाफ लामबंद हो गए। वकीलों ने पूरे दिन काम बंद रखा और इस केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। यमुनानगर के कांसापुर में एक घरेलू विवाद के चलते व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले मृतक ने अपनी बहन को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा और अपनी मौत का कारण अपनी पत्नी और वकील को बताया। परेशान शख्स ठसका के पास यमुना नहर में कूद गया और अपनी जान दे दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। पंचकुला के रायपुर रानी के गाँव ठरवा में जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। बड़े भाई ने लोहे की रॉड से अपने पिता, छोटे भाई और उसके बेटे पर हमला कर दिया। हमले में सिर पर चोट लगने से छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तपती गर्मी से परेशान लोगों के लिए बुधवार को आसमान से राहत की बूंदें बरसी। पंचकुला समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट फिलहाल बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।